तो स्पाइडरमैन नो वे होम का इंडिया में फर्स्ट डे कलेक्शन 32 करोड़ से भी ज्यादा का है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग लिस्ट में आने वाली मूवीज दंगल, पीके और बजरंगी भाईजान से भी ज्यादा है। और ऐसा सिर्फ एमसीयू के बाद से नहीं है। 2007 में रिलीज हुई टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 उस समय भी इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज फिल्म थी। तो ऐसा क्या है इस कैरेक्टर में जो इसे इंडिया में इतना पॉपुलर बनाता है? Who am I? I'm Spider-Man. हम बचपन से कभी टीवी में या कभी दादा दादी की स्टोरी से इंडियन कल्चर के धर्म के कॉन्सेप्ट के बारे में सुनते आए हैं। धर्म मतलब क्या? धर्म यानी कि वर्च्यूज, लॉज, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एट द कोर, इफ आई हैव टू डिफाइन द पॉइंट ऑफ स्पाइडरमैन इन वन वर्ड, इट वुड बी द सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस धर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी के एनालॉजी को थोड़ा और एक्सप्लोर करने से पहले स्पाइडरमैन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये कैरेक्टर सिंबॉलिफाई क्या करता है। तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की। एमसीयू के स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि एक्चुअल में वो स्पाइडरमैन था ही नहीं, ही वाज जस्ट आयरन मैन जूनियर। बट ये सब नो वे होम के बाद चेंज हुआ। कैसे? वेल, स्पाइडरमैन इज स्पाइडरमैन जब ये सब पॉइंट्स इस कैरेक्टर में हो। नंबर 1, एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर की बाइट की वजह से एक ऑर्डिनरी ऑकवर्ड लड़के को सुपर पावर्स मिल जाती है। नंबर 2, देन वो उस पावर्स का मिसयूज करता है और उसकी वजह से उसे एक हैवी पर्सनल लॉस का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, इस पर्सनल लॉस से उसको फाइनली सुपर पावर्स होने की गरिमा समझ में आती है एंड वो उस लॉस से मूव ऑन करके उन आइकॉनिक लाइंस को फॉलो करता है। You have a gift. You have power. And with great power, there must also come great responsibility. और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करने के लिए वो हर लॉस हर पर सैक्रिफाइस करता है। सो हु इज स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन इज अ सेल्फिश बॉय मूविंग ऑन फ्रॉम अ हैवी पर्सनल लॉस टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मैन। और इस क्रूशियल चीज को नो वे होम ने परफेक्टली शो किया था। स्पाइडरमैन के इन कंस्ट्रक्टिव्स को टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 2 भी परफेक्टली अडॉप्ट कर पाती है एंड शायद इसलिए भी इसे बेस्ट लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी भी कहा जाता है। ऑल्दो इसे अब नो वे होम से अच्छा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। इन दोनों मूवीज ने स्पाइडरमैन के लॉस और उसके सैक्रिफाइस को बहुत ही उम्दा ढंग से हमें प्रस्तुत किया है। नो वे होम की एंडिंग में तो वो अपनी आइडेंटिटी को भी सैक्रिफाइस कर देता है ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसा करके वो अपने लव्ड वन से दूर होकर एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी करता है एंड आई एम प्रीटी श्योर वो इस चीज से भी मूव ऑन करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेगा, जिसका हिंट हमें एंड के सीन में मिल भी जाता है। अब बात करें अगर स्पाइडरमैन 2 की, तो इस मूवी में एक सीन आता है जब पीटर एमजे को ऑलमोस्ट बताना चाहता है कि कैसे वो स्पाइडरमैन है ताकि वो अपनी लव लाइफ को कामयाब बना सके, बट वो ऐसा नहीं करता। व्हाई? वेल, वन वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी मूवी में पीटर अपनी पास होकर स्पाइडरमैन के ऑल्टर ईगो को छोड़ के एक नॉर्मल लड़के की तरह जीने लगता है। वो इस चीज से फाइट नहीं करता या इसके रीजन के बेस तक नहीं जाता कि उसकी पावर्स क्यों गई, बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का एक बहाना ढूंढना चाहता है एंड पीटर के पास जाने के बाद उसे वो बहाना मिल भी जाता है। ऑल्दो उसे जल्दी ये रियलाइज होता है कि वो ये चीज नहीं कर सकता है क्योंकि कुछ ना करके भी वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है एंड उसे फिर वही चीज याद आती है जिसकी वजह से पास्ट में स्पाइडरमैन बना था। क्या? वन वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। With great power comes great responsibility. ओरिजिनल स्पाइडरमैन एक क्लासिक लव स्टोरी कम ओरिजिनल स्टोरी थी, बट इस मूवी ने धर्म के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पीटर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से पावर्स मिल जाती है जिन्हें हम एंशिएंट इंडियन वे में सिद्धियां कहेंगे। तो जैसे ही पीटर को ये सिद्धियां मिलती हैं तो वो माया के पीछे भागने लगता है, यानी कि एमजे के पीछे। बट उसे जल्दी अपना धर्म यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गुरु के थ्रू पता चलती है और वो त्याग यानी कि सैक्रिफाइस करके स्पाइडरमैन बन जाता है। अगर देखा जाए तो स्पाइडरमैन की सभी मूवीज इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को सिंबलाइज करती है और हम सभी इंडियंस के कॉन्सेप्ट में ये धर्म, सिद्धि, माया का कॉन्सेप्ट बहुत डीपली रूटेड है। और स्पाइडरमैन का इन कॉन्सेप्ट से इतना क्लोजली डिसेंबर करना इसे हमारा फेवरेट सुपर हीरो बना देता है बिना इस चीज का रीजन जाने। तो यही था मेरा एनालिसिस दैट व्हाई स्पाइडरमैन इज द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो इन इंडिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।